मित्रों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला नगरी। जैसा कि पूरा दुनिया जान रहा है, जो कल 15 अगस्त है, आज़ादी की जश्न मनाई जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल किला से भाषण देंगे। इसी दरमियान कुछ बातों आई है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा गरीबों से का बात उठाता रहता हूँ, गरीबों की आवाज़ बन करके, क्योंकि हमने गरीबी देखी है, जर्जर की गरीबी हमने देखी है। और शायद जिस हालात में आज भी हमारे समय के गरीब लोग जीते थे, आज भी उस हालात पे गरीब लोग अभी भी जी रहे हैं। बहुतों ऐसे हैं जो उस हालात पे जी रहे हैं। मुझे तो अमीर अभी तक मिला नहीं है जो मैं उससे कह सकूं ये अमीर है। जो अमीर है वो दरवाजे से बाहर निकलते नहीं हो, गरीब को क्या सोचेंगे। वही दरमियान आता है, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े करोड़पति लोग ये गरीबी दूर करने की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जितनी भी नेताएं हुए ये सभी गरीबी दूर करने की बात होती है। जितने भी पढ़ लिख करके हमारे समाज से IPS अफसर या बड़े बड़े अधिकारी जो बनते हैं, इन सबको इसीलिए बनाया जाता है जो कि भाई पढ़ लिख करके आप लोग गरीबी कैसे दूर हो, मेरा भारत सुंदर कैसे बने, मेरा बिहार सुंदर कैसे बने, इसके लेकर के उनको नियुक्ति दिया जाता है। वो लोग नौकरी के रूप में जाने जाते हैं, जो सरकारी नौकर है। तो सरकारी नौकर है तो सरकार कौन है? जो सरकार बनाता है सरकार वो है। इसका मतलब साफ है, जो सरकार बनाने वाला नहीं है, सरकार में बैठाने वाला है, जिसको हम लोग वोटर नाम से जानते हैं। और वोटर ही सरकार बनाती, यानी सरकार तो हम हुए। हर वोटर सरकार है और हर वोटर के सहमति से जिसको जितनी बहुमत मिलता है वो सरकार बना लेता है। अब उनका दायित्व बनता है, जो इन वोटर, जो भारतीय नागरिक हैं, जिनको वोटर के रूप में एक पहचान दिया गया है, ये वोटर है, वैसे ये भारत के नागरिक हैं। तो भारतीय नागरिक का जो कष्ट है, दिक्कत है, परेशानी है, वो किस तरह से दूर हुआ जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है, आज तक जितने भी नेता चुने गए हैं, सब करोड़पति अरबपति लोग चुन के आते हैं। क्या इन करोड़पति अरबपति नेता से ये गरीब लोग कभी जानने की कोशिश किया, जो आप हमारी गरीबी कैसे दूर करेंगे? जरा आए वो उम्मीदवार हमसे मिले, मैं बताऊंगा जो आप मेरी गरीबी कैसे दूर करें। अरे जो करोड़पति अपने दरवाजे पर नहीं चढ़ने देता, तुम्हारी गरीबी दूर करने की बात करेगी। जो नेता करोड़ों रुपये खर्चा करके चुनाव लड़ता हो, तुम्हारा गरीबी दूर करने की बात करेगा। आए साल आप लोग देखते हैं, गांव गांव जाता है, जब भी चुनाव आता है दरवाजे दरवाजे जाता है, हाथ जोड़ता है, जो वोट हमको दीजिएगा, वोट हमको दीजिएगा। और जो इनके नुमाइंदे होते हैं, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, ये इनके जो कार्यकर्तागण हैं, ये आपको बहला फुसला के उनकी तरफ धकेल के लेके जाते हैं। तो जरा उन कार्यकर्ताओं से पूछो, जो आज तक ये गरीबी दूर क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? गरीब इतने मजबूत है। अरे गरीब बड़े बड़े अमीर को बना दिया, बड़े बड़े अमीर बनाने वाले ये गरीब है, बड़े बड़े ऊंची महले बिल्डिंग बनाने वाले ये गरीब ही है, और पूरे भारत को पेट भरने वाले ये गरीब ही हैं। अगर ये गरीब आदमी खेत में काम ना करे, कृषि का काम ना करे, ये मजदूर बन करके, तो कोई रोटी नहीं खाएगा, सब भूखे मर जाएंगे। तो ये गरीब फिर भी गरीबी दूर नहीं। या ये जितने भी नेता हैं, ये गरीबी के सहारा लेकर के ये अपना परिवार, अपना वंशवाद, अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं जानता हूँ, मैं जिन लोगों की बात उठाता हूँ, उस तरह के परिवार के लोग सोशल मीडिया पे बहुत कम है। जिस दिन मेरे जैसे उम्र के लोग, कम पढ़े लिखे, गांव समाज में, जिस दिन ये सोशल मीडिया का महत्व समझ लिया, क्रांति आ जाएगी। जो आज विश्वात्मा भरत गांधी का क्रांति चल रहा है, और उससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और ये हकीकत है, यही होगा। अगर कोई व्यक्ति गरीबी दूर करने की बात करता है, तो सीधे आए, भारतीय जनता को, भारतीय वोटर को उसका हक दिलाए। ये भारतवर्ष अगर है तो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए। और ये गरीबों तक तो हमारी बात पहुंचती नहीं है, क्योंकि अब मोबाइल उनके पास है नहीं। सोशल मीडिया माध्यम में चारों तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया है।
आज बहुत तरह कहते हैं कांग्रेस को हरा देना है तो बीजेपी को जिता देना है, तो आरजेडी, बिहार में चुनाव है आरजेडी को हरा देना है तो नीतीश कुमार को जिता देना है, तो नीतीश को हरा देना है तो पप्पू यादव को जिता देना है। ये तरह तरह के खेल हथकंडे चल रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा जो गरीबी का उद्धार क्यों होगा। गरीबी दूर करने का मुख्य रास्ता एक ही है, जो 72 योजनाएं जो आप घुमा फिरा के देते हैं जिससे भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, उस योजना को डायरेक्ट भारतीय जनता, भारतीय वोटर के खाते में आप दीजिए, चाहे उसके हिस्से का जितना पड़े। कल 15 अगस्त है, पूरा भारत के लोग जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन इसी भारत में अभी भी जिनके नाम पर वोट मांगा जाता है उन गरीबों को नहीं पता ये 15 अगस्त कब होता है और 26 जनवरी कब होता है। ये हमारे समाज के लोग आज जो हमारे समाज के बीच में हिंदू और मुस्लिम का नफरत का बीज जो बो रहे हैं, हमने भी जाना है, हमने भी पढ़ा है और इंडिया गेट पर भी जाके देखा है। जो वहाँ स्थल बना हुआ है उस पे शहीद होने वाले में सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिमों का है, सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिम का है और हमारे हिंदू का भी है। हमारे हिंदू में भी बड़े बड़े योद्धा अपनी कुर्बानी दिए। तो अरे आज के युवाओं अगर ये वीडियो सुन ले रहे हो तो ज़रा कमेंट में बताना, आज के टाइम में कोई ऐसा माई का लाल है जो शहीद भगत सिंह जेल में यातनाएं सही, जो रामफल मंडल ने यातनाएं सहा, जो मथुरा मंडल ने यातनाएं सहा, युवा सहनी में ने जो यातनाएं सहे, वो क्रांतिकारी वीर की आज़ादी मनाने कल जा रहे हो, सुन लो। अरे जरा याद करो, जो हमारे क्रांतिकारी को जब नाखून उखाड़ा होगा जिंदे में तो कितना दर्द हुआ होगा, जब कोरों के मार से पीठ फोड़ दिया होगा और जब उसमें नमक रगड़ रगड़ के फिर मारा होगा, कितना दर्द सहा होगा। और फिर भी वो लोग हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिए। किसके लिए रे नमक हरामो? अरे युवाओं जोश जगाओ, 15 अगस्त मनाते हो। 15 अगस्त का मतलब होता है आज़ादी का मतलब होता है संपूर्ण आज़ादी। जब पूरा भारत आज़ाद है तो क्यों गरीब के नाम पर वोट मांगा जाता? आज गरीब क्यों है? इसलिए विश्वात्मा भरत गांधी ने गहन खोजबीन करके वोटरशिप अभियान लाया। 137 सांसदों ने राज्यसभा में पास किया, 400 सांसदों ने समर्थन किया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने गोयल कमेटी बैठा करके बड़े बड़े अधिकारी, IPS अधिकारी को बैठा करके कमेटी ने भी पास किया जो नहीं, एक ही ये रास्ता बचा हुआ है। हमें लोग कहते हैं नेतगिरी कर रहे, हम काहे का नेतगिरी? हम तो जुड़े हैं आर्थिक आज़ादी से। जो पूरा दक्षिण एशिया को कहता है एक प्रधानमंत्री हो, एक राष्ट्रपति हो। कोई जेट विमान आ रहा है खरीदा के तो खुश हो रहा है, तो कोई विमान आ रहा है खरीदा के तो उस पर खुश हो रहा है। अरे हमें लड़ाई करने की जरूरत क्या है? अरबों खरबों रुपया जो जहाज खरीदने पे लगाते हो, अरे उनसे दोस्ती करो ना, उनके तरफ दोस्ती करो। हमने देखा है दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, अब बन के जीते देख रहा हूँ मैं। तो उस तरह से दोस्ती करो, बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े पढ़कर हो, बड़े बड़े डिग्रीधारी हो। तुम लोगों से गरीबी दूर नहीं हो रही है। धिक्कार है, नालत है ऐसे पढ़ाई करने वाले को। और जो अफसर लोग बैठे हैं, जिला कलेक्टर, EM, DM, CM या जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने भी विभाग में बड़े बड़े अधिकारी हैं, शायद ये अधिकारी लोग इन नेताओं का गुलाम बन जाते हैं, जो खरबोपतियों द्वारा खरीदी गई पार्टी जो चल रही खरबोपतियों के पैसे पे, इनके ये अफसर लोग भी गुलाम हो जाते हैं या तो। अरे याद करो उन शहीदों को जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में कितनी यातनाएं सही होगी जेलों में। याद करो जरा। इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं, 15 अगस्त है कल, जरा याद करो। मैं एक शहीद के घर गया, अभी दूसरा शहीद के घर और जाना है, और धीरे धीरे लॉकडाउन लगाने तो मैं शहीदों के घर अब जाना शुरू कर दिया हूं, जो जरा उनकी हाल जाने, उनकी पूर्व का
मैंने जब सुना रामफल मंडल जी हमारे आदर्श, उनके पिताजी उनके दादाजी के समय में 300 एकड़ जमीन था, 300 एकड़ जमीन, ऐसे घर के लड़के किस तरह से फांसी के गले लगा लिया। आज ये कायर, मैं तो ऐसे आज के जवान को कायर ही समझूंगा जो अपने हक और अधिकार के लिए बाज नहीं लगाता है। कोई लालू का झंडा ढो रहा है, कोई नीतीश का झंडा ढो रहा है, कोई बीजेपी का झंडा ढो रहा है, तो कोई कांग्रेस का झंडा ढो रहा है। आज इन गरीबों को गरीबी दूर न हो, इसलिए इन खरबपतियों ने छोटे मोटे तरह तरह की पार्टियां इकट्ठा कर दिया है, तरह तरह की पार्टियां इकट्ठा कर दिया ताकि गरीब को गरीब बना के रखा जाए, कभी वोटर पेंशन लागू ना हो जाए। आज जितने भी ये नेता के चमचे लोग हैं, ये सभी अपना रोटी सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं, किसी को गरीब से कोई मतलब नहीं है। जितनी भी योजना है भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, जितनी भी कार्यालय है सब भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। कहीं नौकरी में जाओ बिना रिश्वत से नहीं मिलता नौकरी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कल 15 अगस्त है, धूमधाम से मनाइए, लेकिन 15 अगस्त किनके द्वारा मनाने जा रहे हो जरा उनको दिल से नमन करते हुए याद कर लेना, और जरा अपने दिल में क्रांतिकारी स्वभाव बसा लेना, जो कि हम भी भारत के युवा हैं, हम भी भारत के शहंशाह हैं। जय हिंद, जय भारत।